हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए 3 मेजर वेज होते हैं। जो फर्स्ट होता है डिसॉल्व्ड CO2 फॉर्म, अबाउट 7 to 10% ऑफ CO2 इस फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड वे होता है बाइकार्बोनेट आयन बफर फॉर्म। ए मेजर वे होता है, इसमें 70% ऑफ CO2 क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और थर्ड है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म, इसमें 20% तक CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड CO2 फॉर्म्स, अबाउट 7 to 10% ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है इसमें, आफ्टर सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो डिफ्यूज हो जाता है हमारे ब्लड में फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से क्या होता है, ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। जब ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है तो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जहाँ पर वे प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। और प्लाज्मा में डिजोल्व होने के बाद क्या होता है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड रन करता है और मूव करता है, तब क्या होता है, ये सेल लेवल से अल्वियोलर लेवल तक प्लाज्मा से बहते जाता है और कहाँ तक आता है, लंग लेवल पे आता है। और लंग लेवल तक आने के बाद क्या होता है, ये डिफ्यूज हो जाता है अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बिकॉज partial pressure of CO2 in blood capillary is higher than the alveoli. देन इसका सेकंड फॉर्म होता है जो ट्रांसपोर्ट का मेजर फॉर्म, वो बाइकार्बोनेट बफर फॉर्म होता है। इसमें अबाउट 70% ऑफ CO2 का ट्रांसफर होता है। तो ये कैसे होता है, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तब हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि वहाँ पे क्या होता है, H2O एंड CO2 प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसको किया जाता है, प्लाज्मा में डंप किया जाता है। जब ये प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाते हैं तब क्या होता है, एंटर करते हैं हमारे आरबीसी में। जो प्लाज्मा में क्या होता है, जो हमारे ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में आरबीसीज होती है और आरबीसी में क्या करते हैं, H2O और CO2 एंटर हो जाते हैं। हमारे जो आरबीसी होते हैं वहाँ पे एक एंजाइम होता है, वो है कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम। ये क्या करता है, जब आरबीसी में वाटर और CO2 आता है तो इसको कार्बोनिक एसिड में बदल देता है। कार्बोनिक एसिड में बदल देता है और फिर से वो क्या करता है, उसको डिसोसिएट भी करता है इनटू टू फॉर्म, टू आयंस में क्या करता है, डिसोसिएट करता है। और वो है बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयन। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ए है टिश्यू लेवल, जहाँ पे सेल्स है और सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यहाँ से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ये CO2, यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इसलिए ये डिफ्यूज हो जाता है हमारे ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है, फिर से एंटर करता है आरबीसी, जो राउंड में दिखाई ये है हमारी आरबीसी। जब ये आरबीसी में एंटर होता है तब वाटर के साथ मिलके क्या करता है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम इस पर एक्ट होता है और इससे कार्बोनिक एसिड बनाता है जो है H2CO3। फिर से क्या करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करता है टू आयंस में, इसमें H+ एंड HCO3- आयन भी बनते हैं। और जो HCO3- आयन है इसे हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन हमारे आरबीसी से बाहर आता है और आयन बैलेंस के लिए यहाँ पे क्लोरीन को अंदर जाना पड़ता है। ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आता है, प्लाज्मा से कहाँ तक आता है, हमारे लंग लेवल पे आता है। जब लंग लेवल पे आता है वो फिर से आरबीसी में एंटर हो जाता है और जो H+ पहले से आरबीसी में प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे देखा था आपने, तो क्या करता है, H+ के साथ मिलकर फिर से कार्बोनिक एसिड बनाता है। यहाँ पे फिर से कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम रिएक्ट होता है और इसको H2O और CO2 में फिर से क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CO2 हमने टिश्यू लेवल से लाया था वो फिर से यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है और इसका पार्शियल प्रेशर है 45 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दी लंग अल्वियोला। तो यहाँ से क्या होगा, इसका सिंपल डिफ्यूजन होगा हमारे अल्वियोला में। तो ये था बाइकार्बोनेट बफर फॉर्म। यहाँ पे मैंने दिखाए है बाइकार्बोनेट बफर फॉर्म के रिएक्शन
पहले CO2 टिश्यू लेवल पे क्या था, CO2 प्लस H2O आके कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम रिएक्ट होके क्या बनाता, कार्बोनिक एसिड बनाता। और कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, फिर से वही एंजाइम उस पर रिएक्ट करता है और H प्लस एंड HCO3 माइनस, जिसे हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, वो बनता है। वो क्या हुआ था, एंटर हुआ था प्लाज्मा में, ट्रांसपोर्ट हुआ था ब्लड से थ्रू लंग लेवल तक। जब ये लंग लेवल पे आता है तो यहाँ पे मैंने अलग से रिएक्शन दिखाए। लंग लेवल पर आने के बाद वो फिर से आरबीसी में एंटर होता है और H प्लस आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इसे क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसे फिर से कार्बोनिक एसिड से कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, H2O एंड CO2 को अलग करता है। और ये CO2 जो हाई पार्शियल प्रेशर वाला होता है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट होता है। चलिए देखते हैं थर्ड फॉर्म, कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन। ये है थर्ड फॉर्म जो ट्रांसपोर्ट करता है CO2 का। अबाउट 20% CO2 इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, अबाउट 20% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिप्लेट हो जाता है इन टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे क्या होता है, डिप्लेट हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारी सेल CO2 प्रोड्यूस कर देती है। उस टाइम क्या होता है, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO2 जिसे हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जो बाइंडिंग का मैकेनिज्म है, CO2 हो या ऑक्सीजन, ये डिपेंड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जहाँ पे गैस का, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। इसलिए टिश्यू लेवल पे क्या होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने से CO2 हमारे आरबीसी में आती है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। जब ये बाइंड हो जाती है तो क्या बनता है, कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। और ये कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से अल्वियोलाई तक आता है और अल्वियोलाई में आने के बाद ये डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन से। यहाँ पे आके डिसोसिएट क्यों होता है, क्योंकि जब ये लंग लेवल तक आता है, अल्वियोलाई तक आता है, तब अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, जो CO2 का कितना होता है 45 पार्शियल प्रेशर, और हमारे लंग अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 100 होता है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाने से क्या होता है, CO2 को हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर देता है, अनबाइंड करता है और वहां से फिर से क्या करता है, ऑक्सीजन को लोड करता है। ये सारा मैकेनिज्म पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड होता है। यहाँ पर रिएक्शन से देखिए तो क्या होता है, टिश्यू लेवल पे CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनता है, कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, कार्बोअमीनो HbCO2। ये टिश्यू लेवल पे बनता है। जब लंग लेवल पे आता है तो कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 प्लस हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाते हैं और ये जो डिसोसिएट हुआ CO2 है वो क्या होता है, डिफ्यूज होता है अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बिकॉज जो ब्लड में होता है CO2 का पार्शियल प्रेशर वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लंग, इसलिए यहाँ पे वो ब्लड से लंग में जाता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं और लंग से वो एनवायरमेंट में जाता है। तो ये हमने देखे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के 3 फॉर्म्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।